इधर बच्चों ने कुछ त्रिकालवादी संत आए, उनसे हास परिहास किया। उन्होंने श्रापित किया कि आपने हमसे परिहास किया है, हम आपको श्राप देते हैं कि आपके यहाँ एक मूसल होगा जो कि आपके पूरे वंश का नाश कर देगा। त्रिकालवादी संत उनके बीच में आए थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने सोचा कि पिताजी हमेशा इनकी त्रिकालवादिता का बखान करते रहते हैं, आओ जरा देख लें त्रिकालवादी है या नहीं। सभी पुत्रों ने शाम को, जो शाम पुत्र था भगवान का, उसको जनानी साड़ी पहना करके और एक पुत्र के साथ संतों के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो ये गर्भवती स्त्री आपके चरणों के स्पर्श चाहती है और आपसे ये चाहती है कि आप इसे पुत्र होने की प्राप्ति का वर दें। जब संतों से ये कहा, वो संत ऐसे साधारण संत थोड़ी थे, यह तो त्रिकालवादी संत थे। उन्होंने कहा कि अरे कृष्ण के पुत्रों, तुम मुझसे परिहास करते हो, शाम को तुम जनानी साड़ी पहना करके मेरे सामने लेकर के आए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसके पेट से एक लोहे का मूसल होगा जो कि तुम्हारे पूरे यदुवंशियों का नाश कर देगा, सब नष्ट हो जाएंगे। वे सभी डर गए और जब संत महात्मा चले गए, शाम की साड़ी खोल करके देखा तो उसमें क्या निकला? लोहे का मूसल। जाकर के उन्होंने अपने दादाजी उग्रसेन जी को सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, उस मूसल को घिस लिया गया, उसका जितना भी चूर्ण था वो सबका सब नदी में फेंक दिया गया। पर नदी में फेंका और जो छोटा सा टुकड़ा जो नहीं घिस पाया उसको भी नदी में ही फेंक दिया। वह टुकड़ा तो पहुंच गया मछली के पेट में और जो चूर्ण था वह किनारे किनारे लगकर उसके जरिए एरका नाम की घास उग गई। जो घास वो है उगी, वो इतनी तेज होती है ब्लेड की तरह, अगर आपके मार दी जाए उस घास से तो आपको तुरंत आपका कट जाएगा। और जो मूसल का छोटा सा टुकड़ा बचा था वो मछली के पेट में चला गया। एक बहेलिया को मछली मिली, उसने जब उसको काटा तो उसमें वो जो लोहे का मूसल था वो बड़ा ही चमकदार था। उसने उसे अपने वाण की नोक पर रख लिया। देखिए कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कथा अंतिम ओर जा रही है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कथा कैसे समाप्त हो गई। वह जो लोहे का बचा था टुकड़ा, वह बहेलिये ने अपने बाण पर रख लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब भगवान का इस धरा को छोड़ने का समय आया, भगवान ने उद्धव जी से कहा कि देखो अब हमारा समय आ चुका है इस धराधाम को छोड़ के जाने का। जिस कर्तव्य के लिए हम यहाँ आए थे वो सभी कर्तव्य पूर्ण हो चुके हैं, अब हमें इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जाना होगा। तब उद्धव कहने लगे कि प्रभु कुछ तो ऐसा करो, आपके जाते ही कलयुग आ जाएगा, जो कलयुग के प्राणियों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपसे प्रेम बना रहे, उनके उद्धार के लिए कुछ तो करते जाओ। तब भगवान ने क्या किया? अपना सूक्ष्म रूप धारण करके श्रीमद् भागवत कथा में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तभी से कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वरूप इस कथा को कहते और सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर भगवान अपनी लीलाएं करने का समय आ गया, जाने का भगवान का समय आया। जितने भी यदुवंशी थे सबके सब मदिरा पान करके वहाँ यमुना किनारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो एरका नाम की घास थी उसे उखाड़ा, सभी आपस में मदिरा पान करके एक दूसरे को मार दिया।
और इधर भगवान आराम से एक पेड़ पर बैठे हैं। वह बहेलिये ने भगवान के जो चरण थे उनमें से इतना दिव्य तेज प्रकाश प्रकाशित हो रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई हिरण की आंख चमक रही हो। बहेलिये ने सोचा कि कोई हिरण है और उसने भगवान के चरणों में तीर चला दिया। भगवान के चरण में वो तीर लगा और वहां वह बहेलिया पहुंचा तो देखा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वह तीर लग गया है। वह भगवान से क्षमा याचना करने लगा। भगवान कहने लगे मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, ये जो सब कुछ हुआ है ये मेरी ही आज्ञा के कारण हुआ है। और यह जो बहेलिया था ये पूर्व जन्म में क्या था, जब भगवान क्या बनकर आए थे, राम। तो ये कौन था, बाली। जब भगवान ने छुप करके उस पर तीर चलाया था, उसे मारा था, उसी प्रकार ये बाली ने आज छुप करके भगवान को तीर से जो मारा, तो ये भगवान की ही सारी लीलाएं थी। भगवान सूक्ष्म रूप में भागवत में प्रकट हो ही चुके थे। बोलिए भागवत महापुराण की जय।